हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इसराफिल स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। इस विधि पर मैट्रिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको बहुत ही आसानी से तुलनात्मक विधि और प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सिखा दूंगा। बहुत आसान है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। तो समीकरण है दोस्तों 2x प्लस 3y बराबर 19। तो ये हमारा समीकरण एक हो जाएगा, ठीक। ये हमारा समीकरण एक हो जाएगा। और 3x प्लस 4y बराबर 26, तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। तो ये दो समीकरण है, तो इसे हम तुलनात्मक विधि से हल करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम जानेंगे कि तुलनात्मक विधि में हम समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों, हम तुलनात्मक विधि को इंग्लिश में कहते हैं कंपैरिजन मेथड। यानी तुलनात्मक विधि में क्या होता है कि समीकरण एक और समीकरण दो दोनों में से किसी एक चर के मान के साथ तुलना करना होता है। यानी हम समीकरण एक में से यदि x का मान निकालेंगे तो समीकरण दो में भी हम x का मान निकालेंगे और उसके बाद तुलना करेंगे, फिर हम x और y का मान निकालेंगे। दोस्तों, जब भी आप तुलनात्मक विधि से समीकरण को हल करेंगे तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, यदि हम समीकरण एक में से x चर का मान निकाल रहे हैं तो समीकरण दो में भी हम x चर का मान निकालेंगे। ये नहीं कि हम यहाँ x का मान निकालेंगे और यहाँ y का मान निकालेंगे, तब हम तुलना नहीं कर पाएंगे। यदि हम x का मान निकाला है समीकरण ए में से तो समीकरण दो में भी x का मान निकालेंगे। यदि हमने समीकरण एक में से y का मान निकाला है तो समीकरण दो में भी y का मान निकालेंगे, तब हम आसानी से तुलना कर कर x और y का मान निकाल सकते हैं। तो ये है दोस्तों तुलनात्मक विधि का कॉन्सेप्ट। तो हम पहले समीकरण में से x का मान निकाल लेते हैं, आप चाहे तो y का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण एक से, तो समीकरण एक है 2x प्लस 3y बराबर 19। तो हम लिख सकते हैं 2x बराबर 19 आप प्लस 3y को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3y होगा, ठीक। अब लिखेंगे हम x बराबर 19 माइनस 3y, और इस दो को बराबर इस साइड पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, भाग में चला जाएगा, इधर गुना में है। तो x बराबर हो जाएगा 19 माइनस 3y बट्टा 2। इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं, नया समीकरण 3 मान लेते हैं। अब हम समीकरण दो में से भी x का मान निकालेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण दो से तो समीकरण दो है 3x प्लस 4y बराबर 26। तो हम लिख सकते हैं 3x बराबर 26 आप प्लस 4y को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 4y होगा, ठीक। तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं x बराबर 26 माइनस 4y, और इस 3 को पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, ये बट्टा में हो जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा, इधर गुना में है। तो इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं, नया समीकरण 4। अब दोस्तों हम समीकरण 3 और समीकरण 4 को तुलना करेंगे। यानी देखिए x का मान और x का मान आ गया है, तो इन दोनों के बीच हम तुलना करेंगे। तो तुलना कैसे करेंगे, तो बराबर करके। यहाँ तुलना करने का कॉन्सेप्ट भी दोस्तों ये है कि हम बराबर करके ही तुलना कर सकते हैं। तो हम यहाँ बराबर करेंगे, तो हम लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण
4 तुलना करने पर तो समीकरण 3 है 19 माइनस 3y बट्टा 2 बराबर, तुलना करने का मतलब हुआ कि बराबर कर कर हम उसे हल करेंगे। तो समीकरण 4 है 26 माइनस 4y बट्टा 3। तो हमने समीकरण 3 और 4 को तुलना कर दिया बराबर करके। अब यहाँ देखिए दोस्तों, बराबर की इस साइड है 19 माइनस 3y बट्टा 2 और इस साइड है 26 माइनस 4y बट्टा 3। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हम 3 से 19 माइनस 3y को गुना करेंगे, ठीक, और 2 से 26 माइनस 4y को गुना करेंगे। तो कर लेते हैं दोस्तों, 19 तिया 57 माइनस 3 तिया 9 यानी 9y हो गया बराबर, यहाँ भी हम गुना कर लेते हैं तो 26 दूना 52 माइनस 4 दूनी 8 माइनस 8y हो गया। अब देखिए हम लिखेंगे माइनस 9y और ये जो माइनस 8y है ना, इसे हम बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो प्लस 8y होगा, ठीक। हमने चर को और अचर को एक साथ लिख रहे हैं और इधर है प्लस 52 तो हम लिखेंगे 52 और इस प्लस 57 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस 57 होगा। हमने चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ लिख दिया ताकि हमें मान निकालने में आसानी हो। अब देखिए दोस्तों, माइनस 9y प्लस 8y, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, यहाँ हमारा 9y बड़ी संख्या है तो इसीलिए इसका चिन्ह होगा यानी माइनस चिन्ह होगा। अब हम माइनस करेंगे, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो अब हम माइनस करेंगे यानी 9y में से माइनस 8y करेंगे तो क्या होगा, 1y बाकी होगा तो माइनस y हो गया बराबर, यहाँ देखिए 52 माइनस 57। तो दोस्तों यहाँ देखिए क्या हो रहा है कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या माइनस हो रहा है तो इसीलिए चिन्ह माइनस का होगा। तो हम 57 में से 52 माइनस करेंगे तो होगा ये 5, ठीक। तो इस माइनस से हम ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं तो y बराबर हो जाएगा दोस्तों 5। दोस्तों y का मान 5 आ गया। अब हम आसानी से x का भी मान निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण में रखकर। तो हम समीकरण 1 में y का मान रख लेते हैं। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप कहीं भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 19। तो हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3 गुने y, तो y बराबर हमने मान निकाला है 5 तो हम लिखेंगे यहाँ 5 और ये बराबर 19। हम लिखेंगे 2x बराबर 19, 3 और 5 को गुना करेंगे तो 5 तिया 15, तो प्लस 15 को पक्षांतर करेंगे बराबर की साइड तो क्या होगा माइनस 15, ठीक। तो हम लिख सकते हैं x बराबर 19 में से माइनस 15 करेंगे कितना होगा 4 होगा, ठीक। और इस 2 को पक्षांतर करेंगे, गुना में है तो इधर क्या होगा बराबर की साइड हो जाएगा भाग में, बट्टा में हो जाएगा। तो हम 2 से 4 को भाग दे सकते हैं, 2 दूनी 4, तो x का मान हो गया यहाँ से 2। तो हम लिख सकते हैं
देयरफॉर x बराबर मान हो गया 2 और y का मान आ गया हमारा 5। तो दोस्तों इतना होगा इस समीकरण का हल, यानी x का मान होगा 2 और y का मान होगा 5। तो इस तरह दोस्तों हम तुलनात्मक विधि से समीकरण को हल करते हैं। आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हमें तुलनात्मक विधि में क्या करना होता है कि दोनों समीकरण में से चरों के मान के बीच तुलना करना होता है। यानी हम समीकरण 1 में से x का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में भी x का मान निकालेंगे। यदि हम समीकरण 1 में y का मान निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 में भी y का मान निकालेंगे, यानी y चर का मान निकालेंगे और उसके बाद उस दोनों के बीच तुलना करेंगे। तो तुलना कैसे करेंगे? तो बराबर करके। फ्रेंड्स, अब हम इसी समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे हल करेंगे। इसी समीकरण को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 19 और दूसरा है 3x प्लस 4y बराबर 26। तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि, तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में क्या करना होता है कि किसी एक समीकरण में से किसी एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रख देना होता है उठाकर। तो इस तरह हम x और y का मान निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि प्रतिस्थापन विधि में हमें क्या करना है, किसी एक समीकरण में से किसी एक चर का मान निकालना है। आप चाहे तो समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण में से x चाहे y का मान निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में से x का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 19। मैं जिस तरह आपको बनाना सिखा रहा हूँ आप उसी तरह बनाइए लिख लिख कर, ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। तो हम समीकरण 1 में से क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। आप चाहे तो y चर का भी मान निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे 2x बराबर 19 और प्लस 3y को पक्षांतर करेंगे माइनस 3y। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x बराबर 19 माइनस 3y और इस प्लस 2 को पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी बट्टा में 2। तो दोस्तों यहाँ से x का मान आ गया 19 माइनस 3y बट्टा 2। तो अब हम क्या करेंगे, इसी मान को समीकरण 2 में प्रतिस्थापन कर कर एक चर का मान निकालेंगे, यानी y चर का मान निकालेंगे। तो यही होता है दोस्तों प्रतिस्थापन विधि का मतलब। यानी हम किसी एक समीकरण में से x या y का मान निकालेंगे, तो जिस समीकरण में से हमने x या y का मान निकाला है ना, तो जो मान आया है ना उस मान को हम दूसरे समीकरण में रख देंगे, मतलब प्रतिस्थापन करेंगे। तो हम लिखेंगे दोस्तों कि x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, तो हम लिख लेते हैं, हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापन करने पर, प्रतिस्थापन करने पर। तो पहले हम समीकरण 2 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 2 है 3x प्लस 4y बराबर 26। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह 19 माइनस 3y बट्टा 2 को रखेंगे, यानी प्रतिस्थापन करेंगे। तो हम लिखेंगे 3 गुने x की जगह 19 माइनस 3y बट्टा 2 और ये प्लस 4y और बराबर में ये 26। तो हम यहाँ गुना कर लेते हैं। तो 19 को हम 3 से गुना करेंगे तो 19 तिया 57 माइनस 3 तिया 9, यानी 9y हो गया बट्टा में 2 प्लस ये 4y बराबर 26। हम यहाँ एलसीएम लेंगे तो हम लिखेंगे 57 माइनस 9y। तो 2 एलसीएम आएगा तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 4 से गुना करेंगे तो प्लस 8y होगा और बट्टा में इसका एलसीएम
2 बराबर में 26। अब हम लिखेंगे 57, यहाँ भी देखिए -9y + 8y, तो माइनस प्लस करेंगे क्या होगा माइनस, लेकिन चिन्ह माइनस का, तो 9y बड़ा है इसलिए चिन्ह माइनस, और 9y में से 8y माइनस करेंगे तो 1y होगा बराबर। दोस्तों बराबर के इस साइड 26 है और बराबर की साइड ये भाग में 2 है, तो इस 2 को हम बराबर की साइड पक्षांतर करेंगे तो 26 के साथ गुना हो जाएगा, तो 26 दूना 52, तो हम लिख लेते हैं यहाँ 52। अब देखिए हम लिखेंगे -y बराबर 52, अब +57 को पक्षांतर करेंगे तो -57 होगा, तो हम लिख सकते हैं -y बराबर 52 में से -57 करेंगे तो क्या होगा -5 होगा। छोटी संख्या में से जब भी हम बड़ी संख्या को घटाएंगे ना तो माइनस में आएगा, तो दोस्तों हम यहाँ से ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर सकते हैं, तो y बराबर मान आ जाएगा 5। तो हम y का मान समीकरण 1, 2 कहीं भी रखकर x का मान निकाल सकते हैं। दोस्तों हम समीकरण 2 में y का मान रख लेते हैं, आप कहीं भी रख सकते हैं। हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है 3x + 4y बराबर 26, तो हम लिखेंगे 3x + 4 गुने y, तो y बराबर हमारा मान आया है 5, तो हम लिखेंगे यहाँ 5 बराबर 26, तो हम लिख सकते हैं 3x बराबर 26, 5 चौका 20, तो +20 को पक्षांतर करेंगे तो -20, तो हम लिखेंगे x बराबर 26 में से 20 माइनस करेंगे 6, और ये जो 3 गुना में है तो बराबर के इस साइड पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो 6 को हम 3 से भाग दे सकते हैं, 3 दूनी 6, तो x का मान आ गया 2, तो हम लिख सकते हैं फाइनली देयरफॉर x बराबर मान आया है 2 और y बराबर हमारा मान आया है 5। तो दोस्तों इस तरह हम समीकरण को किसी भी मेथड से हल करेंगे ना तो उसका जो आंसर होगा ना वो सेम होगा, विधि हमारा अलग होगा लेकिन आंसर है ना सेम ही होगा, आंसर में कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इस तरह दोस्तों हम प्रतिस्थापन विधि और तुलनात्मक विधि से समीकरण को हल करेंगे आसानी से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।